रंगों के त्यौहार बसंत का तीसरा और आखिरी रोज है। शहरी फैमिलीज के हमरा लिबर्टी पहुंच गए हैं। लिबर्टी में बसंत के रंग खुशियों की बहार है। बच्चे, बड़े और नौजवान बसंत के रंग में रंग गए हैं। शहरी पतंगों के साथ तस्वीर बनाने में मसरूफ हैं। तो शहरी बसंत के आखिरी दिन को याद कर बनाने के लिए लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए समरा और अफशा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे समरा फातिमा का, उनसे जानेंगे कि इस वक्त कैसी गहमा गहमी जो है वो देखने में आ रही है। जी समरा, बताइएगा। का आज तीसरा और आखिरी रोज है और ऐसे में लिबर्टी चौक में रश और जो गहमा गहमी है वो दीदी है। हर कोई यहाँ पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या नौजवान, क्या खवातीन, सभी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि एक तो लिबर्टी चौक को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है, रंग बिरंगी पतंगे यहाँ पर लगाई गई हैं और दूसरा पाकिस्तान की सकाफत को भी जो है वो यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। और शहरी भी यहाँ पर मौजूद है और वो मौजूद क्यों ना हो, क्योंकि 20 साल बाद उनको जो है वो रंगों का त्यौहार मनाने को मिला है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जो है वो जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि 20 साल बाद एक फेस्टिविटी आई है और आप लोगों ने उसको जो है वो भरपूर तरीके से लाहौरियों ने मनाया भी है। कैसा रहा आपका त्यौहार? हमारा बहुत अच्छा रहा। हम इस्लामाबाद से आए हुए हैं। वी आर अप्रॉक्सीमेटली 20 पीपल और बसंत भी इंजॉय की, नाश्ते, लाहौर के खाबे। इट्स ऑल अबाउट द फेस्टिवल। सो पतंगबाजी से लेकर खाने तक लाहौर का बहुत लेवल अप हो गया है, जैसे ये पहले होता था। अच्छा, कुछ गुनगुनाएंगे बसंत के हवाले से? गुनगुनाने का मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो ये स्पेशल बंदा है जिनकी अभी 2 दिन बाद शादी है। यहाँ पर एक वो मौजूद है, वो इस्लामाबाद से आए हुए और अपनी शादी छोड़कर जो है स्पेशली बसंत मनाने आए हैं। शादी जरूरी नहीं समझी आप? नहीं मैडम, बसंत ज्यादा जरूरी है। लड़की तो आती जाती रहेगी, बसंत दोबारा नहीं आएगी। बसंत 23 साल बाद लाहौर में इजाजत मिली है और हम अपनी रिस्पेक्टेड मैम हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करेंगे कि लाहौर के साथ साथ पंजाब के दूसरे शहर में भी बसंत की इजाज़त दी जाए, ताकि मेरी तरह कोई दूसरा दूल्हा अपनी शादी छोड़ के बसंत मना ले, किसी और शहर ना जाए। शादी तो आपने भी जो है वो छोड़ दी है, तो पेचे लड़ाए हैं, किसी की पतंगे काटी हैं? पेचे भी बहुत लड़ाए हैं, आंखें भी बहुत लड़ी हैं और बहुत इंजॉय किया हमने। तो आपकी शादी मुश्किल ही लग रही है जिस तरह की आप बात इसीलिए तो हम बसंत मनाने लाहौर आ गए। कैसा लिबर्टी चौक को कैसा देख रहे हैं? लिबर्टी चौक बहुत अच्छा, लाहौर में बहुत मजा आया। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि खाने, बसंत, एवरीथिंग इज परफेक्ट और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ गुनगुनाएं भी, आपकी तो शादी भी है। नहीं, गला ही खराब है मैम। आप ऐसे सुना नहीं सॉरी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस्लामाबाद से आए हैं? बस हम सारे एक साथ ही आए थे, तो हमने इस फेस्टिवल को बहुत एंजॉय किया। कितनी पतंगे उड़ाई हैं और कितनी काटी हैं? हमने तो ये सारी रात ही सिलसिला चलता रहा, 2-3 दिन से हम इधर ही हैं, बस साथ साथ एंजॉय करी जा रहे हैं और उसकी कोई तादाद नहीं है। अपनी भी कटती हैं, कटवाते भी, इसी वजह से सबके गले बैठे हुए इसी वजह से ही हैं। इन्होंने जो है ना सिर्फ पतंगे उड़ाई हैं बल्कि गाने भी गुनगुनाए और अभी इनके गले जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका कैसा रहा बसंत का इवेंट? बहुत ज़बरदस्त रहा। हम लोग भी सारे एक साथ ही हैं, इस्लामाबाद से हम लोग भी आए और ये है कि बहुत ज़बरदस्त रहा। इंशाल्लाह अब ये है कि सीएम साहिबा को बाकी एरियो में भी कर दें, इस्लामाबाद के, पंजाब के, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप क्या कहेंगे? मज़ा आया बसंत पर? बहुत मज़ा आया और हम अभी भी जैसे भाई ने कहा, सीएम साहिबा को कहेंगे कि रावलपिंडी के लिए भी कुछ हमारा भी ख्याल करें। आपने पहले कभी पतंगबाजी किया है या आपकी भी ये पहली बसंत थी? नहीं, एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद उठाए हैं। ठीक है, यहाँ आके हमने एंजॉय किया। तो नावा डालना तो नहीं भूल गए थे आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं भूले। और बस आगे के लिए यही है कि इस फेस्टिवल को हमने अच्छा बनाना है ताकि आगे भी होता रहे। और काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको अच्छे तरीके से यानी कि एंजॉय कर सके। शहरियों ने जो है वो भरपूर कोशिश की है कि एसओपीज़ के साथ बसंत का त्यौहार मनाए, ताकि अगले साल ना सिर्फ लाहौर में बल्कि दीगर शहरों में भी इसको मनाने की इजाज़त दी जा सके। आप क्या करेंगे? आप भी इस्लामाबाद से आए हैं? आप लाहौर से? इस्लामाबाद से आए हम। इस्लामाबाद से आए हैं, तो आप कुछ गुनगुना दें। आपके दोस्तों का तो गला बैठा हो। नहीं, मेरा भी गला बैठा हुआ, नहीं तो मैं आपके सामने लाजमी गुनगुना दूं, ऐसी कोई बात नहीं चलिए है। बताएं फिर बसंत कैसी रही आप? पसंद तो अच्छी रही है, बस एक गुजारिश अभी सबने की है। हम भी यही कहेंगे कि सीएम साहिबा से गुजारिश है कि ये फेस्टिवल पिंडी में भी ऑन किया जाए। यहाँ से तमाम ज़्यादातर लोग पिंडी से आए हैं। आप मोटरवे पे देख सकती हैं, हमारी आवाम जितनी भी है ना, वो सब रावलपिंडी से रुक करके यहाँ पे आई। तो यहाँ पर आपकी पसंद कैसी रही? कैसी मनाई आपने? कैसे सेलिब्रेट किया? देखिए, मुझे तो इतनी पतंगबाजी उड़ाना नहीं आती सीधी, मैं तो शौक से आ गया हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों का साथ देने के लिए आप आ गए और साथ एंजॉय करने के लिए आ गए। पर एंजॉय तब होगा जब आप लोग पूरे पंजाब में ही ऑन करें।
जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आए हुए हैं और इवन हमने ये भी देखा कि बैरून ममालिक से भी लोग बसंत का त्यौहार मनाने के लिए उन्होंने लाहौर का रुख किया है और इस वक्त जो है उनका जोशो खरोश अरूज पर है। और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट से और सीएम पंजाब मरियम नवाज से ये भी दरखास्त करें कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने की जो है वो इजाज़त दी जाए, ताकि शहरी जो है वो अगले साल इससे भरपूर अंदाज में और ज़्यादा जोशो खरोश के साथ जो है वो इससे लुत्फानंदोज हो सके। इस वक्त भी लिबर्टी में जो है वो रश अरूज पर है, फैमिलीज भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बड़ी बड़ी पतंगें नस्ब की गई हैं उनके साथ सेल्फी बनवा रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं और इस दिन को जो है वो यादगार बना रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ख्वाबों से भी लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमने ये देखा है कि इस बसंत पर लड़कियों ने भी जो है वो भरपूर हिस्सा लिया, ना सिर्फ जो है वो मैचिंग के कपड़े पहने बल्कि उन्होंने भी जो है वो पतंगबाजी की और जेंजी ने भी इस बसंत में जो है वो अपना भरपूर हिस्सा डाला, उन्होंने भी जो है वो बसंत को भरपूर अंदाज में मनाया। और हर कोई यही कह रहा है कि अगले साल भी जो है वो बसंत के त्यौहार को मनाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि 20 साल बाद ये त्यौहार दोबारा से रिवाइव हुआ था तो हर किसी ने जो है इसको भरपूर अंदाज में मनाया। ना सिर्फ आसमान पर हमें रंग बिरंगी पतंगे देखने में नजर आई बल्कि कौसे कज़ा के एक रंग जो है वो बिखरे हुए थे और इसी के साथ साथ फैमिली गेट टुगेदर्स भी देखने में नजर आई और साथ ही साथ लोग लाइव बारबेक्यू से भी लुत्फानंदोज हो रहे थे, पार्टीज भी कर रहे थे। और यहाँ पर भी जो है अभी लिबर्टी चौक में भी शहरी मौजूद है और जो कोई यहाँ से गुजर रहा है आइदर उसने कहीं और जाना लेकिन वो लिबर्टी में जरूर रुक रहा है, क्योंकि इस वक्त एक लाहौर का मरकजी पॉइंट बना हुआ है जिसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। और इस वक्त भी बसंत की रंगीनें और अनाइयां जो है वो अपने अरूज पर है। आज चूंकि आखिरी रोज है तो शहरियों का भी यही कहना है कि वो भरपूर अंदाज में इस आखिरी दिन को भी मनाएंगे और अगले साल भी वो यही तवक्को कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से दोबारा से उन्हें जो है वो बसंत मनाने की इजाजत दी जाए। ठीक है, शहरी कह रहे हैं कि इस आखिरी रोज को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। अफशा रिजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं और बसंत के आखिरी रोज को किस तरह शहरी मना रहे हैं। लाइबा, शहरियों का तो पता नहीं लेकिन मैं जो हूँ अंदरून में मौजूद हूँ और आज स्पेशली मैं यहाँ पे आई हूँ कि 2 दिन से हम लिबर्टी में आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ लोगों के क्या तासुरात हैं और वो कैसे लिबर्टी चौक को एंजॉय कर रहे हैं, उसकी सजावट को एंजॉय कर रहे हैं बसंत के वाले से। लेकिन अभी मैं छत पे मौजूद हूँ और इस छत को देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई हूँ। लाहौरी तो वैसे ही खुश होंगे क्योंकि यहाँ पे हर तरफ मुझे पतंग उड़ती हुई दिखाई दे रही है, रंगीन हुआ हुआ है। वो जो एक हम अल्फाज बार बार इस्तेमाल कर रहे थे बसंत के लिए कि आसमान रंगीन हो जाता है, वो अब मुझे सच में दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगी कि ज़रा पैन करें, ज़रा दिखाएं आसमान कितना खूबसूरत हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग जो स्टूडियो में बैठे हम जलाएं भी कि कितना हसीन हुआ हुआ है इस वक्त यहाँ पे मंजर। लोग छतों पे चढ़े हुए हैं और बच्चा बड़ा खवातीन हर कोई पतंग उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, शोर मचा रहे हैं, गुड़िया उड़ा रहे हैं। ये भी लोग यहाँ पे मौजूद है, खवातीन बच्चियाँ स्पेशली यहाँ पे मौजूद है। इतनी ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। ध्यान से भाई गिर ना जाइएगा। आप मुझे इधर आओ, मेरे पास आओ, आप मुझे बताओ पतंग उड़ाइए, पहले 2 दिन कैसे बनाए और आज का दिन कैसे मनाना है। हमने ऊपर छत पर चढ़कर मतलब इंजॉय किया है, सारा देखा है, पिक्चर वगैरह जो लग रहे थे वो सारे देखे। हमारी फर्स्ट पसंद है तो हमें मतलब ये हमारे लिए न्यू इवेंट है। बिल्कुल जेंजी है ना, पहली पसंद है इनकी। अच्छा, कोई काटी वाटी भी है पतंग? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा, उसका स्कोर 0 चल रहा है। इससे पूछते हैं इसका कितना स्कोर है। आप मुझे बताओ क्या स्कोर है। अभी तक 2 दिन गुजर गए, आज आखिरी दिन है। कितनी पतंगे काटी? एक भी नहीं काटी। एक भी नहीं काट पाई बेचारी मेरी तरह। मैं तो ड्यूटी कर रही थी यार, आप लोग तो एंजॉय करो। काटी नहीं, अभी सही तरीके से उड़ानी भी नहीं ना आती, इसलिए सही तरीके से उड़ानी नहीं आती। हर साल होगा ना इंशाल्लाह बसंत तो सबको उड़ानी आ जाएगी। आप मुझे बताएं, आप तो माहिर लग रहे हैं पूरे खिलाड़ी, आप मुझे बता दें आपका क्या स्कोर है, कितनी पतंगे काटी? हमने काफ़ी काटी हैं और खूब इंजॉय किया। ये भाई आए हैं स्पेन से स्पेशली। भाई ये स्पेन से भाई आए हैं, वो फोन पे ही लगे हुए। स्पेन से आए ना, जरा बिजी बंदा है वो। आप मुझे बताएं, स्पेन से स्पेशली बसंत मनाने आए हैं? जी, स्पेशली बसंत मनाने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस इवेंट को इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का इवेंट दोबारा भी होगा, क्योंकि बचपन में अपने बड़ों के साथ एंजॉय करते रहे हैं और अब दोबारा से इस इवेंट को एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। पहले देखी थी बहुत पहले, उस टाइम बिल्कुल छोटे से थे, अब आके फिर दोबारा से किया है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आए हुए थे। स्पेन से आए हैं, अब मुझे 0 का स्कोर ना बताइएगा, बिजी हो जाएगी। स्पेन से आए, मुझे बता दें स्कोर क्या रहा? स्कोर मेरे ख्याल से मैंने कुछ इन 3 डेज में मेरे ख्याल से मैंने 2 गुड्डे कटवाए होंगे, मिनिमम को 25-26 काटे हैं। ओए होए भाई, ये तो खिलाड़ी लग रहे हैं, पूरे 25-26 काटे और सिर्फ 2 जो है अपने काटे। बेसिक मैं प्रोफेशनल पतंगबाज हूँ। मेरा एक घराना है पीर वाजिद शाह साहब मेरे परदादा उस्ताद हैं। मेरे दादा उस्ताद जो उनसे हैं उस्ताद तारिक हैं, वो यूके में पतंगबाजी करते हैं, वो मास्टर टीम को लीड करते हैं। मेरे पीर वाजिद शाह साहब जो हैं
परदादा उस्ताद हैं, वो USA जो टीम है उन्हें लीड करते हैं, और मैं माशाल्लाह खुद जो सा बार्सिलोना टीम का काइट फ्लाइंग का मेंबर हूँ, पर हम बार्सिलोना में भी पतंगबाजी करते हैं। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बार्सिलोना में पतंगबाजी करते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, और यहाँ भी कर रहे हैं। ये भाई जो है ना, इन्होंने पेचा लगाया हुआ, बहुत शोर मचाया हुआ है, इनसे तो बात करनी बनती है। लाइबा, मुझे आपका पता नहीं है कि आपने अभी तक गुड्डी उड़ाई कि नहीं, लेकिन मैं आखिरी दिन पहुंच गई और आज मैंने गुड्डी लाजमी उड़ा के देनी है। मुझे भी नहीं भाई गुड्डी मैं भी उड़ाऊं, क्योंकि रिपोर्टिंग कर करके ना थक गई हूँ मैं यार। मुझे भी गुड्डी उड़ानी है, मुझे भी पसंद बनानी है। छुट्टी तो मिलती नहीं है हमें तो, लेकिन इस तरह से तो इंजॉय तो बनता है। आप मुझे बताएं अभी तक क्या स्कोर रहा? हमने तो 4-5 1 से मारे हैं, उस्मान भाई का मुकाबला हम नहीं कर सकते। उस्मान भाई का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ जी, हम तो 4-5 मारते हैं, तो बस इसी में खुश है। देखिए मेरी पतंग नीचे जा रही है यार, इसका भी कुछ करें। ये कहीं नहीं जाए, लगाए मक्खर छाटा। मैं कोशिश कर रही हूँ फुल के यहाँ पे जो है ना, ये पतंग मेरी ऊपर ही रहे और किसी के साथ पेचा ना लगे, क्योंकि मुझे नहीं अपनी पतंग लानी है। और हमारी जो है पतंग कट गई है, हमने काट दिया। ये पकड़े यार जरा आप, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताओ कितनी गुड्डियाँ उड़ाई है? गुड्डी कोई आप मुझे बताओ। नहीं उड़ाई। आप मुझे बताओ, आपने गुड्डी उड़ाई थी? उड़ाई थी। क्या स्कोर आता? गुड्डी काटी थी? नहीं, गुड्डी नहीं काटी थी। गुड्डी उड़ानी आती है? गुड्डी उड़ानी आती है। कैसा लगा, जरा जोर की एक आवाज लगा के बताओ कि कैसा लगा बसंत की ये इतनी सारी गुड़िया देख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? वो मजा आया ना आप सबको? ये भाई भी मौजूद है यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताएं कैसा रहा ये 3 दिन? आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। आज का क्या प्लान है? क्योंकि आज तो बस खत्म करना है, याद ताज़ा कर देनी है और ऐसी यादें बनानी है क्या अब जो 25 साल बाद आई है वो हर साल आए। पहले तो हम मरीम नवाज मैडम मरीम नवाज के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए बसंत का इवेंट खोला है, क्योंकि हम जब अपने टाइम में बहुत ज़्यादा बसंत मनाया करते थे, और आज वो सब देख के दोबारा हम बहुत खुश हैं। और हम 3 दिन से दिन रात जो है ना वो फ्लाइंग करवा रहे हैं काइट, और फुल एंजॉय कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आज वक्त गुजर जाएगा और फिर हम उसको याद करेंगे, इसलिए हम हर वक्त जो है ना वो इनको इस वक्त को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम सब दोस्त हैं और ये हमारा मोहल्ला है, सब हम फैमिली। बिल्कुल मोहल्ला है, फैमिली की तरह लगे हुए। मतलब मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप देख सकते हो तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना बेहतरीन यहाँ पे मंजर हुआ हुआ है। मुझे आज स्पेशली जो है ना बसंत की आज वाइब आई है। आखिरी दिन जो रोड पे खड़े होकर हम कर रहे थे रिपोर्टिंग, उस पर मुझे इतनी वाइब नहीं आ रही थी, लेकिन आज आई है। ये जेंजी लग रहा है मुझे, इसने ना पिन्नी पकड़ी हुई है। पिन्नी पता है कैसे पकड़ते हैं? ये मिथ है जेंजी को जी गुड्डियाँ नहीं उड़ानी आती, पर ये मुझे हुनर जी मेरे बाप दादा से मिला और उन्होंने इसी में बसंत में ट्रेन कर दी गुड्डियों के लिए। अच्छा, आपने जो है आपको अब ट्रेन हो गए हो गुड्डी उड़ाने की? हो गए। अच्छा, फिर बताओ ये पिन्ना कैसे पकड़ते हैं? ये देखें जी आप, ये जो लड़ चल रही है इसके पीछे से आप पकड़ते हैं। ओए होए, पता है उसको सही कह रहे हैं। और तलामें भी डालनी आती है। जेंजी के बारे में ये बात बिल्कुल गलत है कि इनको काइट फ्लाइंग नहीं करनी आती है इनको। अच्छा, एक बहुत मुश्किल सवाल इससे पूछने लगी हूं, अगर एक तरफ गुड्डा कन्नी खा रहा हो तो उसको कैसे सही करते हैं? उसकी दूसरी साइड पे सुराख करेंगे या फिर कोई वेट वगैरह लगा देंगे। यार इसको सच में आती है गुड्डी उड़ानी। ये जेंजी नहीं है, जेंजी है लेकिन फिर भी इसको गुड्डी उड़ानी आती है। यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है। ठीक है, अफशा तो पेचे लड़ाने में मसरूफ है और खूब एंजॉय कर रही है आज बसंत के आखिरी रोज को। तो हमारे साथ कलीम अख्तर भी मौजूद हैं। कलीम, आप बताइएगा, आप मार्केट में क्या सूरत हाल देख रही हैं? क्या गुड्डी और डोर की खरीदारी में कुछ कमी आई है या शहरी उसी तरह से पुरजोश है? बसंत का जो तीसरा और आखिरी रोज है, लेकिन उसके बावजूद जो गुड्डी और डोर की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो नहीं रुक सका है और ना ही इसमें जरा भर कमी आई है। इस वक्त मैं मोची गेट के अतराफ में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो गुड्डे की फरोख्त है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी तरह ही जो डोर की फरोख्त है उसमें भी इजाफा मिल रहा है। जबकि अगर मैं अपने अकम में दिखा सकूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये वो गाड़ियाँ नहीं हैं जो यहाँ पर गुड्डा खरीदने आए हैं, बल्कि बड़ी तादाद के अंदर जो कि गुड्डा फरोख्त कर रहे हैं। जबकि इसी तरह अगर मैं अपनी राइट जानिब दिखा सकूं तो यहाँ पर शहरियों का बहुत ज्यादा रश है और यहाँ पर ना सिर्फ वो जो गुड्डे हैं उनके भाव ताव चल रहे हैं, बल्कि इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो गुड्डे हैं वो लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो रेट की बात करें बसंत से पहले देखा गया था उसमें भी जरा भर कोई कमी नहीं आई है। जो पौना तावे का गुड्डा है वो 350 का, जो तावा है वो 550 का और इसके अलावा जो डेढ़ तावे का गुड्डा है वो 1200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पहले 2 दिन कैसे रहे और आज उन्होंने क्या प्लान कर रखा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप गुड्डे लेने आए या फरोख्त करने आए? हम यहाँ पे गुड्डे लेने आए हैं।
तो अभी तक आपके हाथ में गुड्डा दिख नहीं रहा, यहाँ पे रेट की वजह से नहीं दिख रहा, कि क्या सिलसिला है? महंगे बहुत दे रहे हैं, वैसे हमारे पास पड़े भी हैं, अभी हम यहाँ से गुजरे थे सामने, बाकी हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि एक बार पता कर लें, अगर सही हमें मिलते हैं तो हम ले लें। देखिए आज तीसरा रोज है, उसके बावजूद ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गुड्डा है वो मुनासिब रेट में मिल जाए, कम कीमत में मिल जाए, लेकिन जो कीमतें हैं वो उसी तरह बरकरार है, उसकी वजह से इनके चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी भी दिख रही है। मजीद बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या कहेंगे, जो पहले 2 दिन थे वो कैसे गुजरे? अच्छे गुजर गए थे, मुझे तो मिल गए थे गुड्डे, पहले दिन ही मिल गए थे, तो 1.5 तावा मिल गया था मुझे 600 रुपये का, तो दर्जन ले गए थे हमने उड़ाए हैं, 2 दिन उड़ाए हैं। आज तीसरा रोज है, तो अभी क्या सूरत हाल है, कितने गुड्डे पड़े हुए हैं, मजीद लेने आए हैं, तो क्या इरादा है? अभी और ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन आज ना रेट ऊपर गए हैं, हमें लग रहा था नीचे आएंगे, तो अभी है, अभी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो पहले रेट लगता था कि ऊपर जाएंगे या कम होंगे, वो नहीं हो रहा, बल्कि रेट मजीद ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी ऐसा देखिए ये जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसी तरह ही है। यहाँ पर के जो रेट थे वो लोगों को लग रहा था कि कम होंगे, क्योंकि आखिरी रोज है, आज 12 बजे के बाद जो बसंत है वो खत्म हो जाएगी और किसी को भी जो गुड्डी है वो उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। कुछ शहरी मौजूद है, मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर कि आप गुड्डे खरीदने आए हुए हैं, कोई कामयाबी मिली है कि नहीं मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम आपी साहिबा ने जो है ना बहुत अच्छा SOPs तो बेहतरीन किए हैं उन्होंने, और लोगों की बचत भी हुई है इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो SOPs है उसके मुताबिक हुआ। अभी जो गुड्डे खरीदने आए इस हवाले से क्या कहेंगे? इतनी महंगी डोरें मिल रही हैं कि हम डोरों से भी महरूम हो गए। एक मुश्किल से एक पिन्ना लेकर गया था मैं, उससे तो गुजारा नहीं हुआ। लोगों ने ये सूरत हाल है यहाँ पर लाहौरियों की कि वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से जो बसंत से पहले डोर और गुड्डे लेकर गए थे उससे गुजारा नहीं हुआ, और उसकी वजह से अब यहाँ पर दोबारा आए हुए हैं, तलाश में है जो डोर है वो मिल सके, जो गुड्डे हैं वो मिल सके, लेकिन नहीं मिल रहे। अगर मिल भी रहे हैं तो रेट कम होने की बजाय तीसरा रोज भी इतने ज्यादा हैं कि वो ना तो गुड्डा खरीद पा रहे हैं, ना ही जो डोर है वो खरीद पा रहे हैं। जी ठीक है, बसंत के तीसरे रोज़ भी शहरी जो हैं वो उसी तरह से एक्साइटेड हैं जितने पहले दिन थे। समरा फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है। समरा बताइएगा, लिबर्टी में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है लिबर्टी, जो है वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, और क्यों ना बने, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ छोटी छोटी रंग बिरंगी पतंगे लगाई गई हैं, बल्कि सजावटी सामान लगाया गया है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी और सबसे ऊंची पतंग भी जो है यहाँ पर लिबर्टी में लगाई गई है, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी महसूस हो रहे हैं। ना सिर्फ सेल्फीज ले रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ अपनी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के हमरा जो है वो पिक्चर्स भी ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम ये भी देख रहे हैं कि शाही किला और इसी के साथ साथ जो लाहौर या पाकिस्तान की सकाफती इमारतें हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया। और बसंत का एक जो लोगो गवर्नमेंट ने डिजाइन किया था इस बार, वो भी यहाँ पर जो है वो लगाया गया है, और उसके साथ भी शहरी जो है वो तस्वीरें लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर रश और गहमा गहमी देखने में आ रही है। आज वैसे भी आखिरी रोज है, इतवार भी है, तो शहरी जो नाश्ता करने निकले हुए हैं या जिन्होंने अपनी फैमिलीज की तरफ जाना था वो भी जो है वो खासकर यहाँ पर रुक रहे हैं। और बच्चे भी पतंग पर हमें जो है वो काफी एक्साइटेड नजर आए, और उन्होंने भी जो है वो पतंगबाजी की, और साथ ही साथ लड़कियां वो भी इसमें जो है उन्होंने भी काफी पार्टिसिपेट किया। आज वैसे भी आखिरी रोज है, तो शहरियों की यही कोशिश है कि लिबर्टी चौक में जो सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं उनके आगे भी तस्वीरें लें और इस दिन को खूबसूरत बनाएं और यादगार बनाएं, क्योंकि 20 साल बाद ये त्यौहार आया है और अगले साल भी वो गवर्नमेंट से यही डिमांड करें कि इस त्यौहार को जो है वो इसी तरह से मनाने की इजाजत दी जाए। और क्योंकि ये एक पाकिस्तान का जो है वो सकाफती त्यौहार था, 20 साल बाद दोबारा वापस आया, तो शहरी गवर्नमेंट से और CM से ये अपील करें कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि दीगर शहरों में भी इसको मनाने की इजाजत दी जाए। और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो ट्रैफिक के निज़ाम को जो है वो कंट्रोल रखने में जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करें, ताकि किसी भी किस्म की ट्रैफिक का यहाँ पर मसला ना हो। और शहरी भी जो है शहरी बसंत के आखिरी रोज को भरपूर तरीके से मना रही हैं। समरा फातिमा और अफशा रिजवान और कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि बसंत के मौके पर अमरीकी सफ़ीर, काउंसिल जनरल और अंडर सेक्रेटरी की पतंगबाजी में शिरकत। अमरीकी सफ़ीर, काउंसिल जनरल की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मेज़बानी में शिरकत। बात करने के लिए राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, अमरीकी वफद ने लाहौरी खाबे, कल्चर, सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी को सराहा। सकाफती सरगर्मियाँ कौमों को करीब लाने का मौसर जरिया हैं और पाकिस्तान अपनी रवायत के जरिए दोस्ती का पैगाम देता है। सीनियर सूबाई वजीर का ये कहना था। सकाफती सफारतकारी का मुजाहरा
सीनियर वजीर के हमरा अमरीकी सफारती वफद की बसंत की सरगर्मियाँ मुख्तलिफ मकामात पर अंदरून शहर में भी जारी रहीं, जबकि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि बसंत जैसे त्यौहार पाकिस्तान की मुस्बत और पुरअमन शनाख्त को उजागर करते हैं। सीनियर वजीर ने अमरीकी सफारती वफद को रवायती पतंगबाजी से रोशनास कराया। गैर रस्मी माहौल में दोस्ताना तबादला ख्याल, ऐसे मौके बाहमी एतमाद, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान सकाफत, मेहमान नवाजी और अमन के पैगाम के साथ दुनिया से जुड़ा हुआ है, ये कहना था सीनियर सूबाई वजीर का। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर में रिवायती नाश्ते की दुकानों पर रौनकें उरूज पर पहुंच गई हैं। शहरी अहली खाना और दोस्तों के हमरा मारूफ नाश्ता पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगी फरीहा बतूल, हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरीहा, बताइएगा। इतवार का रोज है, छुट्टी का दिन है। लाहौरिये जो है वो अपनी नींद पूरी करने के बाद अपने फेवरेट मनपसंद नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक तरफ गर्मा गर्म हलवा पूड़ी बन रही है, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं और नान चने भी फरोख्त हो रहे हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है। जी भाई बताइएगा कि आज संडे का दिन है, किस तरह से आप रश देख रहे हैं और कितनी? अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह से ऐसे ही है, तो संडे को तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के सेल हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, बहुत ज़्यादा बिजी है। इनका कहना है कि संडे के रोज़ जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे आती है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे शहरी कोई हलवा पूड़ी खा रहा है, कोई नान चने खा रहा है। इनसे बात कर लेते हैं। जी सर बताइएगा कि संडे का डे है, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आए, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। संडे का दिन जो है वो हम आए हैं फैसलाबाद से स्पेशल पसंद के लिए और रात पहुँचे हैं काफ़ी लेट, तो अभी उठे हैं। देखा अभी तो पतंगबाजी तो कोई नहीं हो रही, तो हमने कहा चलो उतनी देर नाश्ता कर लें। लाहौर का नाश्ता बहुत मशहूर है, तो ये दोस्त हैं मेरे भाई हैं छोटे मनसब शाह, ये हमें लेके आए यहाँ पे राना मुर्ग चने पे, तो अभी शुरू किया है इनका। लेकिन फैसलाबाद का जो है ना वो नाश्ता बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो दूसरे शहरों से बसंत का फेस्टिवल मनाने आए हैं। कह रहे बसंत तो अभी शुरू नहीं हुई, तो कहा कि लाहौरी नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे और भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं और इनसे जानते हैं। जी भाई बताइएगा कि नाश्ता कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? संडे का रोज़ है, गर्मा गर्म नान खा रहे हैं। बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन माने। नान भी बहुत अच्छा है और चने खा रहे हैं, चने भी बहुत बेहतरीन किस्म के बने हुए हैं। तो बस आके इंजॉय कर रहे हैं। आपको पता बसंत का मौका है, तो इस वजह से जो है कज़न वगैरह आए हुए हैं फैसलाबाद से भी काफ़ी, तो वो बसंत मनाने के लिए इधर आया। तो हमने कहा चलो आओ चने खा लें पहले, फिर उसके बाद जो है बसंत मनाएंगे अब इंशाल्लाह। अब बसंत का रोज़ है, आपको पता ही है, फिर इस तरह सारे इंजॉय करेंगे नाश्ते के बाद, फिर इंशाल्लाह बसंत। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि बसंत का फेस्टिवल भी मना रहे हैं और साथ ही साथ बसंत से पहले जो है अपने फेवरेट नाश्ता पॉइंट्स का जो है वो रुख कर रहे हैं। गर्मा गर्म कोई नान चने खा रहा है, कोई हलवा पूड़ी खा रहा है और कोई पराठे खा रहा है। और यहाँ पे न सिर्फ लाहौरी बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग आए हुए हैं और अपने नाश्ते को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी फरीहा बतूल, बहुत शुक्रिया। बसंत फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी रोज जारी है। शहरी तीसरे रोज भी बसंत के बुखार में मुब्तला है। छतों पर पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं राव दिलशाद से। जी बताइएगा। बसंत का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है और आज तीसरा बसंत फेस्टिवल का आखिरी रोज है और आज भी उसी तरह से जज्बा हम देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे बड़े सभी पतंगबाजी में मगन हैं। अभी आगाज है लेकिन पूरी तैयारी के साथ बसंत जो है वो मनाई जा रही है। हम मौजूद हैं साबिक नायब नाज़म असद कज़ाफ़ी की रिहाइशगाह पर, जहाँ पर उन्होंने बसंत के हवाले से इंतजामात किए और तीनों दिन जो है वो इस तरह से बसंत जो है मनाई गई है। बात करते हैं असद, बताएंगे कैसा लगा बचपन के बाद 20 साल का वक्फा? 20 साल के वक्फे में बहुत सी तब्दीली आई और मैं सबसे पहले तो सीएम साहबा और पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने गरीब इंसान को और लाहौर के शहरियों को, लाहौर के बासियों को उनकी छत फराहम कर दी और एक अच्छा फेस्टिवल। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बड़ा अच्छा फेस्टिवल शायद ना हो क्योंकि डोर गुड्डी और जो एक्सेसरीज थी ये इंतहाई महंगाई पर पहुंची हुई थी और आम शख्स, आम शहरी की दस्तरस से बहुत दूर थी। लेकिन ये 3 दिन ऐसा लगा कि जिंदा दलाने लाहौर ने साबित किया है कि लाहौर जो है वो लाहौर है
और आज आपने भी मुख्तलिफ छतों का विज़िट किया होगा और इस शहर का विज़िट किया होगा, और सिटी 42 का भी शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज की और जो लाहौर का असल इमेज था और सॉफ्ट इमेज था वो उसको उजागर किया, और पूरी दुनिया में लाहौर का और पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है और एक जमहूरी निज़ाम का इमेज है वो उजागर हुआ है। और इसमें मैं पंजाब गवर्नमेंट का और सिटी 42 का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इसकी भरपूर कवरेज की। बिल्कुल जी, बसंत की बहाली पर ख़ास तौर पर जो गुड्डी या पतंगबाजी के शौकीन अफराद थे उनके लिए तो यकीनन ये 3 रोज़ जो हैं वो किसी फेस्टिवल से कम नहीं थे, क्योंकि हमने देखा कि भरपूर अंदाज में मनाए गए हैं। और अभी भी चूँकि अभी आगाज़ हुआ है और अभी जो है वो पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं मुख्तलिफ छतों पर बच्चे जो हैं वो पतंगबाजी करते हुए अपनी इस्तात के मुताबिक हर कोई जो है वो पतंगबाजी में मगन है। और जो ख़ास तौर पर एक पूरी जनरेशन है जिसको शायद पतंगबाजी का इल्म ही नहीं है, तो उनके लिए भी ये मौका था कि वो भी गुड्डी उड़ाएं। जी राव दिलशाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बसंत का जश्न तीसरे रोज भी जारी है। इतवार के सुबह लाहौर भर से शहरियों ने अंदरून का रुख कर लिया। शहरियों की सहूलियत के लिए अंदरून लाहौर में मेडिकल कैंप्स, फील्ड अस्पताल कायम कर दिए गए। इस हवाले से अपडेट करेंगे उस्मान खादिम कंबोज। उस्मान खादिम, बताइएगा। का तीसरा और आखिरी रोज़ है, इतवार की सुबह है, लेकिन इतवार के बावजूद सुबह सुबह ही शहरियों की बड़ी तादाद अंदरून लाहौर पहुंच रही है। बसंत का जश्न मनाने के लिए नाश्ते भी जारी हैं, पतंगबाजी का भी आगाज़ हो चुका है। अच्छी हवा सुबह के वक्त भी चल रही है इस वक्त, और इंतज़ामिया की जानिब से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। साफ़ सुथरा इस वक्त पूरा अंदरून का इलाका है। मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जगह जगह पर मेडिकल कैंप्स कायम हैं। मेरे अकब में भी फील्ड अस्पताल यहाँ पर अंदरून में एक कायम किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमला मौजूद है, नर्सिस मौजूद है, मुफ्त अद्वियात की सहूलत मौजूद है। किसी को पतंगबाजी के दौरान कोई खराश आ जाए, कट लग जाए उंगली पे या कोई भी मसला हो तो इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा सकती है। मरहम पट्टी यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा बेसिक OPD वाले मरीज़ भी यहाँ पे आ रहे हैं कि सर दर्द के साथ, बुखार, ज़ुकाम के साथ, खांसी के साथ मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें भी फ्री में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। 24 घंटे ये फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप्स कायम हैं। यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। अगर कोई यहाँ पे कट लगवा के हाथों पे आता है पतंगबाज, तो उसको भी यहाँ पे मरहम पट्टी की में फराहम की है। इंतजामिया की जानिब से शिफ्ट्स में यहाँ पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अमला काम कर रहा है। इसके अलावा सुथरा पंजाब का कैंप भी यहाँ पे कायम किया गया है। रेस्क्यू 1122 का कैंप भी यहाँ पे कायम किया गया है। मेडिकल का अमला भी मौजूद है, रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है, सुथरा पंजाब का अमला भी मौजूद है। सुबह सुबह ही सफाई कर दी गई है, पानी छिड़का दिया गया है, बेहतरीन हवा चल रही है, मौसम भी शानदार है, सूरज निकला हुआ है। मेडिकल कैंप, सुथरा पंजाब, रेस्क्यू 1122, सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन के साथ सारा जो बसंत का जश्न है वो जारी है। और इतवार की सुबह ही बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खातीन, फैमिलीज अंदरून पहुँच रहे हैं और बाकायदा तौर पर बसंत के तीसरे रोज़ का आगाज़ हो चुका है। उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जिंदा दिलाने लाहौर तीसरे और आखिरी रोज भी पतंगबाजी के लिए पुरजोश है। सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद छतों पर चढ़ गए हैं, पतंगबाजी का अमल जारी है। आसमान पर बसंती रंगों की कोसे कज़ा है। इस पर बात कर लेते हैं, असबाब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिंदा दिलाने लाहौरी बसंत को पुरजोश तरीके से मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज तीसरा रोज है बसंत का, लेकिन जो जुनून है वो लोगों का सर चढ़कर बोल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावी रोड के ऊपर, जहाँ पर शहरियों ने सुबह सवेरे ही छतों का रुख कर लिया है और बसंत मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमें बताइएगा, अभी सुबह सुबह ही जो है आप बाहर निकल आए, पहले सुना है रात तक भी करते रहे पतंगबाजी, सुबह भी आ गई है, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अरबाज, आप बहुत शॉर्ट टाइम में तशरीफ़ लाए हैं। तो जिंदा दिलाने लाहौर का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि लाहौर ये ऐसे फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो शुक्रिया CM पंजाब, उन्होंने हमें इजाज़त दी है। तो आप आज तीसरे दिन में ऐसे आप आसमान की तरफ देखें, आपको कोई परिंदे नहीं नज़र आएंगे, हर तरफ काइट से उड़ रही हैं। तो बाकी ये है कि लाहौरी हमारे साथ मौजूद हैं, ये पेशावर से मेहमान आए हैं, ये भी ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे इलाके में भी बसंत होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है वो पेशावर से भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे बताइएगा कि आप इतनी दूर से आए हैं बसंत मनाने, लाहौर के अंदर देख रहे हैं बसंत को, जोश और जज्बा देख रहे हैं लोगों का, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहब का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त दे दिया लोगों को खुशी के लिए। भाई इधर हमारे भाई चौधरी अकबर अली भाई गुजर,
चौधरी फहद अली भाई गुजर, चौधरी असगर भाई अली गुजर, चौधरी शेर अली गुजर भाई, इन्होंने हमें एक हफ्ता पहले बताया कि भाई पसंद के लिए आओगे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जोश व खरोश से आए हुए, हमारे साथ सारे भतीजे आए हुए, हम घर की फैमिली आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौज मजे उड़ा रहे हैं। बाकी ये जो है ना लाहौर वाले लोग जिंदा दिल लोग, अल्हम्दुलिल्लाह दिल हमारा खुश हो गया, हम अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर लिया। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा, और भी कुछ लोग जो है हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं। अच्छा, थोड़ा लोग शर्माते भी हैं अभी जो है, शायद दूसरे शहर से आए ना, इतने जिंदा दिलाने नहीं है। और भी हम कुछ लोगों से कोशिश करते हैं कि आप जो आए हुए हैं उनसे जरा बात करने की जो है वो देखते हैं। थोड़ा सा लोग जो है वो शर्माते भी हैं, जरा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो है वो अपने एंजॉय करने के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। उनका ये कहना है कि सीएम साहिबा का वो काफी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह का जो फेस्टिवल का इनेकाद किया। उनकी कोशिश है कि इस तरह के मजीद से मजीद फेस्टिवल्स भी होते जी रहें। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर के उफक पर पतंगों की बहार, बसंत का जोश जवां, मोची गेट बाजार किसी मेले का मंजर पेश कर रहा है। रंग, रौनक, शोर और खरीदारों का हुजूम है। हर तरफ डोर और पतंग की खरीदारी के लिए गैर मामूली रश दिखाई दे रहा है। बसंत को महंगाई की नजर लगने का खदशा, का पीना आज भी मार्केट में 30 से 35 हजार रुपए में फरोख्त होता रहा। डेढ़ तवा गुड्डा भी 1000 से 1500 रुपए तक बिक रहा है। लाहौरी और मेहमानों के चेहरों पर खुशी के साथ साथ कीमतों की फिक्र भी दिखाई दी। महंगी डोर ने शौकीनों को मुतबादल ढूंढने पर मजबूर किया। शहरी कहते हैं कि महंगी डोर अब उनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन शहरी फिर भी पुरजोश है। डोर तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही, डोर का ऑल्टरनेटिव दिखाएं जी। ये देखिए लो है वैसे, कुछ नहीं होता है। ये तो कॉटन है, ये तो कॉटन है, ये पता नहीं उड़ती है कि नहीं। उससे डोर हमारे पास है, पहले ले गए मैं डोर। कितने का गुड्डा लिया है? ये मिले 2100 रुपए के 6। आके हमें ये जो मार्केट का हाल देखा हमने, हमारा बहुत दिल परेशान हुआ है देख के कि यार अब एक त्यौहार है, इतने सालों के बाद 25 साल के बाद ये त्यौहार आया है। इस त्यौहार को हम इंजॉय करने के लिए इधर आए हैं, पर आगे से जो रेट मुनासिब नहीं है। कहते पिन्ना भी नहीं है, कहते 2000 रुपये का जो पिन्ना आ 20000 रुपया मंगते पेना। यही कहना चाहिए कि महंगाई घट करो, महंगाई नहीं है नहीं चंगी, गरीब बंदा कितों गुड्डी डोर डाए। एक्सपेंसिव है, बहुत मुश्किल से सुबह के जिद लगाए हैं बच्चों ने, तो मैंने आया हूँ तो अल्लाह ने सुन लिया। हमें 500 की ये मिल गई है, 500 का धागा, 250 का हमने गुड्डा लिया। कराची समेत मुल्क भर से आए शहरी बसंत एंजॉय कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की दी सहूलियात से भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। बसंत मनाने के लिए कराची मॉडल कॉलोनी से आएंगे। यहाँ पे हमने जब हम लोगों ने यहाँ पे तावे 1.5 तावे के रेट देखे, यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। कराची में फिर भी इस मुकाबले में सस्ता है, बहुत अच्छा है। और माशाल्लाह यहाँ पे जो मरियम नवाज ने यहाँ पे काम किया है, और हम तो ये चाहते हैं कि इसी तरीके से कराची में भी काम हो। मोची गेट की गहमा गहमी बता रही है बसंत का जोश क्या होता है। मेहमानों ने इस रंगीन बाजार का रुख किया, ताहम कीमतों की ऊंची उड़ान में भी शौक मानना पड़ा। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत पतंग और डोर की कीमतों में तवाज़ुन के लिए सख्त इक़दाम करे ताकि बसंत की खुशियाँ मजीद दुबाला हो सके। रीरा में C242 लाहौर। शाह कैपिटल अता टावर में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से बसंत मेला फाउंडर चेयरमैन आसिम रजा दीगर अहदेदारान के हमरा बसंत मनाने पहुँच गए। सईद अहमद सईद से तफसीलात जान लेते हैं। सईद, आगाह कीजिए। वो पतंगबाजी के लिए छतों के ऊपर है वो उमड़ आए हैं। हम इस वक्त इस्टा के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर कैपिटल टावर के ऊपर आल पाकिस्तान फ्लोर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जो है बसंत मेले का एहतमाम है वो किया गया है। फाउंडर चेयरमैन मौजूद से बात करेंगे। जी आसिम भाई, अब जितनी तेज हवा चल रही है, नौजवानों को, एजेंसी को बता दें कि वो गुड्डी को, पतंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, कल तो बिल्कुल बंद थी, और जितनी उम्मीदें थी लोगों की, एक हादसे की वजह से और दूसरा हवा ना होने की वजह से बिल्कुल मदद पड़ी हुई थी। आज रात 2:30 बजे के बाद से बहुत तेज हवा है, और इससे हम गुड्डा कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है। तो बहरहाल लोग अपने अपने हिसाब से, वो चूंकि डोर भी पतली है और गुड्डी भी छोटी है, तो वो कंट्रोल में नहीं आ रही, बास कट भी जाती है, टूट भी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब का बड़ा ज़बरदस्त ये इकदाम था जो उन्होंने इजाज़त दी आवाम को, और हुकूमत पंजाब के सीएम साहबा के ऐलान के बाद हमने भी एक फैसला किया कि हम भी अपने दोस्तों को पंजाब भर से इकट्ठा करेंगे, इस फेस्टिवल में उनके साथ शरीक होंगे। और आप देख रहे हैं कि छतों पे तमाम लाहौर के लोग सारी रात भी बैठे हुए थे, और अभी भी आप देखेंगे सुबह स्टार्ट होने से लोग साथ साथ छतों पे आ गए। यहाँ पे भी बेहतरीन एक माहौल है, और जैसे जैसे टाइम सूरज थोड़ा ढलेगा, मजीद रात को इसमें बड़ा इजाफा भी आएगा। और मैं समझता हूँ हुकूमत पंजाब को हर साल इसको मुनक्कद भी करना चाहिए और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, और हर शहर में भी ये पसंद होनी चाहिए। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब को कंटिन्यू करना चाहिए। चेयरमैन पंजाब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, लाहौर की पसंद माजी में भी आप देखते होंगे, तो अब क्या डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा त्यौहार है, और मैडम का, सीएम का ये अच्छा इकदाम है कि नौजवानों के लिए जो है ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है।
मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी एक्टिविटी होंगी तो इंशाल्लाह हमारे नौजवान जो 25 साल बसंत से महरूम रहे तो आइंदा आने वाले सालों में बड़े खुश अंदाज होंगे और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको कम अज़ कम गुड्डी उड़ाने का पता भी चलेगा और इंशाल्लाह जो हमारे ये त्यौहार हैं ये कायम और दायम रहेंगे। आज बिल्कुल त्यौहार है कायम रहेगा। कुछ फैमिली से बच्चों के साथ मौजूद से बात करेंगे। जी भाईजान क्या कहेंगे, आपका पहला त्यौहार है, जिससे कभी भी मनाते रहे हैं? नहीं, हमने पहले तो बहुत बनाया बचपन में, लेकिन उसके बाद सिर्फ इंतजार ही करते रहे कि शायद कभी ये होएगा। लेकिन अभी हम बड़े खुश हैं कि आगे फ्यूचर में चले और ये मेरा बेटा है छोटा, ताकि ये भी नहीं पता चले कि ये क्या होता है, लेकिन लीगल तरीके से मनाया जाए और इस तरह की इवेंट हर साल होनी चाहिए। बिल्कुल एसओपीज के मुताबिक अमल दरामद करते हुए जो त्यौहार है वो मना रहे हैं और ये भी कहना है ताजिर बरादरी का, बिजनेस कम्युनिटी का और आम शायकीन बसंत का कि हुकूमत पंजाब के मशकूर हैं कि उन्होंने इतना अच्छा त्यौहार है उसको रिवाइज किया और लाहौरियों को जो असल लाहौर सईद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।